नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। देखेंगे इस टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है फॉर्मूलों को याद करने में, तो मैं आपको आज मेथड से सिखाऊंगा कि फॉर्मूलों को याद कैसे रखना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान है। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको मेथड वाइज आपको फॉर्मूला याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने टाइप के फिगर्स बनते हैं, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, डायगोनल्स क्या होते हैं। इन सब पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कई क्वेश्चन क्या है थोड़ा लॉजिकल होते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला बेसिक फिगर है वो है हमारा ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ये आपका है क्या? ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं आपके? 3 साइड्स है। मैंने मान लिया 3 साइड्स कौन कौन से इसके? ए, बी एंड सी हैं। आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया जब बात करेंगे तो एरिया हम बोलते हैं, जो एरिया होता है ये होता है 2 डायमेंशनल। मीन्स जो इसकी यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो एरिया केवल 2 डायमेंशनल होता है। रखिएगा क्या होता है? 2 डायमेंशनल। और हम क्या बात करते हैं? इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो फिर इसमें क्या होता है? एक पेरीमीटर भी होता है। तो देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपके गिवन हैं तो जो उसका एरिया होता है वो होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये होता है आपका इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में अगर आपको हाइट दे दी गई है, क्या दे दी गई है? हाइट दे दी गई है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो अब हो जाएगा 1/2 बेस। बेस क्या है आपको? यहाँ पे सी है, बेस हो जाएगी सी इंटू हाइट। हाइट कितनी है? एच है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जिनसे आपका किसी भी ट्रायंगल का जो है एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एस क्या है? तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का सभी साइड्स के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं हम सर्किल में। बाकी जगह हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, कितने साइड्स है ट्रायंगल में? 3 साइड्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है आपका? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सर्किल। तो ये सर्किल जो है, इस सर्किल में अगर आप इस सेंटर मानते हैं, ये सेंटर है आपका, तो सेंटर से आप कहीं भी आप लाइन खींचेंगे उसके सरफेस पे तो वो होता है आपका रेडियस। सभी क्या होंगे? रेडियस होंगे। और रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हैं सरफेस पे इसके तो सभी क्या होते हैं? वो होते हैं रेडियस। और अगर आप सेंटर से होते हुए सरफेस के किसी 2 पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या होगा ये होता है डायमीटर। मीन्स जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसका रखिएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? तो इसका एरिया होता है, एरिया इज पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, क्योंकि मैंने बोला एरिया, तो एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशनल। मीन्स इसमें 2 यूनिट होंगी, मीन्स आर और आर। जैसे हमने अभी ट्रायंगल में देखा क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या था? सी था। हाइट क्या था? एस था। तो ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। सर्किल क्या है? ये भी आपका 2 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? रेडियस इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसको, पेरीमीटर नहीं बोलते हैं। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं हम। तो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। ये होता है आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर क्या है? अब मैं आपको एरिया ही बताऊंगा और वॉल्यूम भी बताऊंगा। आपको रिलेट करके याद करना है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला जो फिगर बना रहा हूं मैं वो बना रहा हूं रेक्टेंगल। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। मीन्स इसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें जो पेरीमीटर होगा इसका वो क्या होगा, देखिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स मींस लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ मींस 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ मींस ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी फिगर में, क्या यहाँ पे आपका लेंथ है एंड ब्रेड्थ है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इसी फिगर में मैं एक डायमेंशन और इंक्रीज कर दूं, क्या किया मैंने यहाँ पे, इसी फिगर में मैंने एक डायमेंशन और इंक्रीज कर दिया, तो ये लेंथ हो गया, ये इसको मान लीजिए ब्रेड्थ है, इसको मान लीजिए हाइट, तो क्या हो गया लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, यहाँ 3 डायमेंशन हो गया। तो जब भी 3 डायमेंशन होता है तो क्या होता है, वहां पे हम क्या फाइंड करते हैं, वहां फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, जैसा आपको क्वेश्चन में यूनिट दी गई होगी। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ था, यहाँ पे एक डायमेंशन और ऐड हो गया, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ था तो एक डायमेंशन जो हाइट ऐड हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 डायमेंशन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। अब यहाँ देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए यहाँ पे पेरीमीटर इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम, यहाँ पे सभी सरफेस का सम होगा। देखिए ये एक सरफेस हो गया आपका, ये एक सरफेस हो गया, ये सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, ये फ्रंट सरफेस है और ये बैकग्राउंड सरफेस इसका। ठीक है, तो इसका आपको सबका सरफेस का एरिया निकालना है, उसका सम जो होता है वही क्या होगा आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। तो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, उसको याद रखिए आप लोग, वो होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अभी कैसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है आपका, ठीक है, आपका कमरा है, उस कमरे में क्या होगा, फ्लोर होगा, जितना फ्लोर का एरिया होगा इक्वली क्या होगा उसका सीलिंग का एरिया होगा, जो आपका फ्रंट का जो वॉल होगा सेम बैक का जो एरिया होगा, फ्रंट और बैक का दोनों का एरिया सेम होगा, जो साइड का वॉल होता है उन दोनों साइड का जो एरिया होगा वो दोनों का से इक्वल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोर का एरिया कितना होगा, तो फ्लोर में क्या होता है, ये लेंथ हो गई, मान लीजिए ब्रेड्थ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये फ्लोर का, सेम सीलिंग का, तो क्या होगा 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेम एक साइड का जो वॉल का एरिया क्या है ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो सेम बैक का होगा, तो इसलिए 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली जो साइड वाला उसका क्या होगा हाइट इंटू लेंथ, तो उसके फ्रंट का क्या हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ मींस क्या हो गया 2 हाइट इंटू लेंथ। तो ये क्या आ गया आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्यूबॉइड क्या होता है, एक रूम की तरह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी फिगर को देखिए आप, इसमें एक और चीज है, क्या है डायगोनल। ठीक है, तो अब यहां देखिए यहां डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका डायगोनल हो जाएगा वो डायगोनल क्या हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ दो डायमेंशन थे, एल एंड बी थे, यहाँ 3 डायमेंशन है, तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा आपका रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे आप तो आसानी से आपको ये सब याद रहेगा फॉर्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ। यहां हम लेंथ और ब्रेड्थ इसको एल से डिनोट कर रहे हैं, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होता है, वही होता है स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो मैं साइड मान लेता हूं ए, अगर ये भी ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो गए, देखिए इक्वल हो गए ना, ए हो गए। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गए,
इसका एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मीन साइड का स्क्वायर, या फिर ए का स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे डायगोनल कितना था, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स रूट टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ए बाहर आ जाएगा, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा ए इंटू रूट टू, ये डायगोनल हो गया। अब इसी से रिलेटेड देखते हैं हम क्यूब को, दो डायमेंशन थे ए एंड ए, इसमें मैंने क्या किया, एक डायमेंशन, ठीक है, एक डायमेंशन और ऐड कर दिया, और जो उसकी लेंथ होगी वो भी क्या है, मान लीजिए इक्वल ए है, तो ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशन हो गया, लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, तीनों ए है। तो यहाँ पे हमने जब क्यूबॉइड पढ़ा था, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था वो क्या था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम था एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मेन साइड का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो गया, साइड का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए रूट टू है, तो यहाँ पे दो साइड्स हैं तो रूट टू है, यहाँ थ्री साइड्स हैं तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू रूट थ्री, ठीक है। अब सरफेस एरिया देखते हैं, तो सरफेस एरिया इसका क्या था, यहाँ पे टू ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब यहाँ पे एल बी एच तीनों इक्वल है, मीन्स क्या हो जाएगा, टू ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, थ्री ए स्क्वायर, थ्री इंटू टू सिक्स, ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सिक्स इंटू ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, सिलेंडर के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोन, सिलेंडर एंड कोन हम साथ साथ में पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है, ये हाइट होगा, कई बार इसको लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सेम सिलेंडर ऐसे रखा है तो हम इसमें क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो हाइट या लेंथ अगर आपसे बोले सिलेंडर में तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक। यहाँ पे ये रेडियस मैंने मान लिया आर, ये दोनों रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए कोन, कोन कैसे बनेगा, कोन बनेगा ऐसे, ये आपका कोन हो गया, ये इसका हो गया रेडियस, यहाँ से ये मैंने मान ली हाइट h है। तो इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस देखिए क्या है, इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, थ्री डायमेंशनल, देखिए आर इंटू आर और एच तीन डायमेंशन है, तो क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, मीन्स ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब अगर मैं सेम डायमेंशन लूं, मैं मान लेता हूं कि अगर इस सिलेंडर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इस सिलेंडर में 3 कोन्स इसके आ सकते हैं सेम डायमेंशन के, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और जो कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसका सरफेस एरिया, तो इसमें दो सरफेस एरिया होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस क्योंकि इसमें कर्व है, ठीक है, सिलेंडर में क्या है, कर्व है, इसलिए हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका, जो सर्कल का वो था सर्कमफरेंस क्या था, पाई 2 पाई आर, तो इसका भी क्या होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर, ये सेम सर्कल का है सर्कमफरेंस, लेकिन इसमें क्या है, हाइट भी है, तो क्या हो गया, इसमें हाइट हो गया, तो 2 पाई आर एच, 2 मीन्स क्यों, दो सर्कल है ना, इसलिए 2 पाई आर, और एच क्योंकि इसमें हाइट है तो 2 पाई आर एच क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस इसमें क्या है, दो सर्कल है तो उनका एरिया, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया में क्या होता है, दो डायमेंशन होता है, यहाँ देखिए दो डायमेंशन है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एस तो है ही, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या है, इन दोनों का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोन में देखते हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए यहाँ पे कर्व है, ठीक है, कर्व है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे नहीं दी गई, तो मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ L है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, ठीक है, स्लैंट
हाइट बोलते हैं इसको हम लोग, स्लैंट हाइट। स्लैंट मीन्स थोड़ा टिल्ट है इसलिए स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस, अब यहाँ पे क्या है, केवल एक ही सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब एल क्या होता है, एल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एल क्या हो जाएगा, तो एल इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्लैंट हाइट की वैल्यू, कई बार पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्फेयर, स्फेयर। तो स्फेयर देखिए, स्फेयर में क्या होगा आपका, सेम ये सर्कल जैसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका रेडियस है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसको आप याद करना है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे स्फेयर होगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लीजिए आप लोग कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही देख लेते हैं हम हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मीन्स हाफ गोला, ये रेडियस हो गया, तो ये हेमीस्फेयर इसका हाफ है, क्या बोलेंगे इसको हम, हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर में क्या होता है, ये स्फेयर है, इसका हाफ है ये, इसका अगर वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो जो होगा इसके टोटल सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं। अभी हमने सिलेंडर देखा, कोन देखा, ठीक है, यहाँ स्फीयर देखा। अगर हॉलो की बात करता है कहीं भी, क्या बात करता है, हॉलो की बात, जैसे कि हॉलो सिलेंडर, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो बेसिक फॉर्मूला मैं बताया है सिलेंडर का वही यूज करना है। हॉलो मीन्स क्या हो, देखिए जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है, ये इसको हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर, मीन्स बीच में ये क्या है, खाली है, ब्लैंक है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो में क्या होगा, जो डायमेंशन और रेडियस होगा, जैसे ये रेडियस मान लिया आपका r1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक r1 है, और ये छोटे वाले का जो सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है, r2 है। तो हाइट तो दोनों की इक्वल है, तो हाइट सेम रहेगी। तो आपको जहां जहां रेडियस था इसके फॉर्मूले में, वहां पे क्या कर देना है, r1 माइनस r2 कर देना है, ठीक है। जैसे बोले इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। लेकिन हॉलो की जब बात कर रहे थे, यहाँ दो रेडियस है ना, तो क्या करना है आपको, पाई जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉल को माइनस करना है, मींस पाई आर स्क्वायर एच मींस दिस स्क्वायर इनटू एच। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो जहां भी आपको हॉलो दिखा, जैसे कि मान लीजिए कोन में बोलेगा, तो कोन में भी हॉलो होता है, ये हॉलो हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हॉलो हो गया मान लीजिए हॉलो कोन। तो यहाँ भी दो रेडियस होंगे r1 एंड r2, बाकी हाइट तो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको वहां पे r1 माइनस r2 कर देना है, तो आपका जो वॉल्यूम निकलेगा वो हॉलो सिलेंडर या हॉलो कोन का या हॉलो स्फीयर का निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, कुछ और हैं इसमें, देख लीजिए उसको भी। जैसे ट्रेपीजियम होता है, एक होता है ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम, ये भी 2 डायमेंशन आपका। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, सॉरी इसमें क्या होगा, वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो जिसका एरिया होगा, तो एरिया क्या होता है इसका, नोट कर लीजिए, इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है इसका एरिया। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मींस ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस a प्लस बी इनटू हाइट, ये होता है आपका क्या,
ट्रेपेजियम का एरिया। एक हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस रोम्बस क्या होता है, इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चारों साइड्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। इसमें डायगोनल होता है, ये डायगोनल D1 मान लिया, ये डायगोनल D2, ठीक है। तो डायगोनल D1 और D2, इसको काइट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काइट है टाइप का, ठीक है। तो जिसका एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, यही होता है क्या, इसका रोम्बस का एरिया। और इसका बोलो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड इसके इक्वल हैं। अगर एक साइड ए है तो ये भी साइड होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। एक और होता है आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये दो साइड इक्वल होंगे और ये दो साइड इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे इसकी आपको अगर हाइट दी हुई है, ये आपको यहाँ बेस दिया हुआ है, तो जिसका एरिया होता है वो होता है हाइट इंटू बेस या फिर बेस इंटू हाइट, यही इसका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है दोस्तों। और हमने एक चीज और अभी देखी नहीं शायद, वो देख लीजिए स्क्वायर। स्क्वायर में दोस्तों क्या होता है कि इसका मैंने आपको एरिया क्या बताया, क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसका जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू, तो एक चीज और होता है इसमें, जो इसका एरिया होता है वो होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर रखिएगा, ठीक है। अगर डायगोनल आपको दिया गया है, डायगोनल आपको दिया गया है और मान लीजिए साइड नहीं दिया है क्वेश्चन में आपको, अब पूछिए एरिया क्या है, तो जो एरिया होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर भी होता है इसका एरिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1। if the area of the rectangle is 216 square centimeter, what is the length of the rectangle? हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, और डायगोनल क्या होगा, उसका एरिया क्या होता है। तो आपको यहाँ पे रेशियो दिया है पेरीमीटर एंड ब्रेड्थ का, तो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ अगर L है किसी रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ हो गई B आपकी, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे 5:1। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, L एंड B के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2L प्लस 2B इक्वल्स टू 5B। यहाँ से 2B माइनस हो जाएगा, बचेगा 3B, तो मीन्स L इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2B। यहाँ से L और B के बीच में रिलेशन निकल गया। अब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स L इंटू B दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको L गिवन है, आपको फाइंड करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ फाइंड करना आपको, तो यहाँ से आप ब्रेड्थ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रेड्थ निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ आएगा, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3L, यहाँ पे ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो L इंटू 2/3L इक्वल्स टू 216, L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 इंटू 3/2 से कैंसिल कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा 108, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 24 एंड 3 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 324, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर रूट। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपको जो लेंथ आ गया रेक्टेंगल का वो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। If each side of a square is increased by 25%, find the percentage change in its area। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है। देखिए जब भी आपको स्क्वायर की बात करेगा या सर्कल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसको, स्क्वायर या सर्कल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। या तो स्क्वायर सर्कल रहेगा या फिर क्यूब रहेगा और स्फेयर रहेगा। तो अगर स्क्वायर दिया है या फिर सर्कल दिया है तो इस फॉर्मूले को आप एक बार यूज करेंगे, अगर क्यूब दिया है या फिर स्फीयर दिया है तो सेम फॉर्मूले को हमको 2 बार यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपको दिया है यहाँ पे इंक्रीज दिया है तो आपको पॉजिटिव लेना है दोनों को, अगर डिक्रीज दिया है तो दोनों को निगेटिव लेना है।
आपसे बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%। अब स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड सेम होता है, ए और ए, मीन्स 25% ये इंक्रीज हुआ, 25% ये इंक्रीज हुआ, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 50, प्लस 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 अपॉन 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 6.25, टोटल कितना हो गया 56.25। इतना जो होगा एरिया में चेंज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56.25। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर की जगह यहाँ पे स्फेयर होता, या फिर क्या होता, यहाँ पे क्यूब होता, तो क्यूब में क्या होते हैं 3 साइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 डायमेंशन दिए हुए हैं। तो जब 2 डायमेंशन दिए हैं तो आप केवल 2 डायमेंशन के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में अगर स्फेयर दिया है या फिर क्यूब दिया है तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तब आप क्या करेंगे, एक बार आपने इसको यूज कर लिया, कितना आ गया 56.25। अब सेम फॉर्मूले को आप 2 बार यूज करेंगे, सेम फॉर्मूले को अब आप सेकेंड टाइम यूज करेंगे। अब इस टाइम क्या होगा, एक बार आप लेंगे 56.25 मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 56.25, और एक बार आप क्या लेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू दी गई कितनी दी गई है 25% मीन्स दिस, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में से पूछा जाता है। अगर आपको स्क्वायर सर्कल दिया है तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेना है। और अगर आपको क्यूब दिया है या फिर स्क्वायर दिया है तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया आपको, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा उस लार्जेस्ट स्क्वायर का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इंस्क्राइब मीन्स होता है अंदर, ठीक है, इंस्क्राइब मीन्स अंदर, किसके अंदर है, वो सर्कल के अंदर है। क्या है, स्क्वायर एक है वो सर्कल के अंदर है। सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब, इनस्क्राइब मीन्स होता है अंदर, सर्कमस्क्राइब मीन्स बाहर। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीन्स इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर आप इस क्वेश्चन में आप अगर रेडियस लेते हैं, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस होता है वो रेडियस आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो ये क्या है एक्चुअल में, ये डायमीटर हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया डायमीटर हो गया। ये 5 है, ये भी 5 है, टोटल क्या हो गया, ये 10 हो गया। और ये एक्चुअल में क्या है, इस स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, क्या होता है साइड का स्क्वायर, या फिर क्या होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर भी होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना है 10 है, तो 1/2 10 का स्क्वायर मीन्स 100, कितना हो गया ये 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों थोड़ा लॉजिकल भी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस में नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, इफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आर 13 मीटर एंड 60 मीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ आपसे पूछ रहा है, डायगोनल दिया है और आपको एरिया दिया है। तो डायगोनल क्या होता है, मैं मान लेता हूँ अपना रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, तो लेंथ आपका डायगोनल क्या जाएगा रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 13 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 169। और क्या दिया आपको L इंटू बी दिया हुआ है, L इंटू बी एरिया दिया हुआ है 60, ठीक है। आपसे पूछ रहा है लेंथ क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप यहाँ से L की वैल्यू निकालते हैं आप, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 अपॉन बी, या फिर b कितना हो जाएगा 60 अपॉन L। यहाँ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा लेंथी इक्वेशन बनेगी। तो इसको आपको ईजी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं L प्लस बी और L माइनस बी में, क्योंकि L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी होता है। और L माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही पता आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू बी, ये होता है। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ कितना है 169 है, ये है 169 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, गिवन है आपको एल इंटू बी 60,
तो 2 इंटू मीन्स 2 इंटू 60 मीन्स 120, कितना हो गया ये, तो जाएगा 389, सॉरी 289 इक्वल्स टू, यहाँ देख लीजिए 169 माइनस 120, तो 169 माइनस 120, ये कितना बचेगा 9 449। अब यहाँ क्योंकि स्क्वायर दिया है तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो यहाँ रूट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17, यहाँ रूट हो जाएगा तो ये जाएगा 7। तो यहाँ से आपका l प्लस बी आ गया कितना 17, और l माइनस बी कितना आ गया, यहाँ आ गया 7। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपको फाइंड करना है यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये कैंसिल हो गया ऐड करने पे, तो 2l इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐड करने पे 24, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ 12 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका द डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल भी होता है। तो अगर दोनों का एरिया मैंने मान लिया a1 a2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर फॉर्मूले आप लोग याद कर लिए हैं तो 50% आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ दिया है डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना दिया है 2:5 मीन्स 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, आंसर कितना हो गया 4/25, तो आंसर क्या हो गया 4/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब, मीन्स एक क्यूब है आपका, यहाँ पे क्यूब के अंदर क्या है, एक स्फीयर है जो फिट है इसके अंदर, क्या है स्फीयर है जो इसके अंदर फिट है। अब बोला आपसे कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर, मींस क्यूब का रेशियो वॉल्यूम का और स्फीयर का रेशियो क्या होगा। तो क्यूब मैं मान लेता हूं जो इसकी लेंथ है कितनी है l, ये भी l है तो ये भी l है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है तीनों साइड इक्वल होते हैं। जो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का साइड का क्यूब मींस लेंथ का क्यूब अपॉन वॉल्यूम फाइंड करना है आपको किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे रेडियस तो पता ही नहीं है आपको, तो रेडियस हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रेडियस क्या होगा, यहाँ रेडियस क्या होगा इसकी लेंथ का हाफ, मीन्स इसकी लेंथ का हाफ मीन्स l/2। ठीक है, ये लॉजिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है यहाँ पे पुट करना है आपको, बट यहाँ पे आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आप डायग्राम नहीं बना सकते आप ये फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो l³ अपॉन 4/3 पाई इंटू r³, रेडियस कितना है l/2 मीन्स l³ अपॉन 2 का क्यूब मीन्स 8, l³ कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा 6 अपॉन पाई, आपका आंसर क्या होगा 6⁻⁴। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज। तो ध्यान रखिएगा, एक हॉल है, उसको आप लोग देखेंगे तो हॉल का जो फ्लोर है उसका जो एरिया होता है, फ्लोर का एरिया नोट कर लीजिएगा, तो फ्लोर प्लस सीलिंग का एरिया वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ फ्लोर का, और क्योंकि सीलिंग और फ्लोर का एरिया सेम होता है इसलिए 2 क्या हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 4 इंटू वॉल्स। क्या आपसे बोल रहा है कि जो फ्लोर एंड सीलिंग का जो एरिया है वो क्या है 4 वॉल्स के इक्वल है। तो जो वॉल्स का एरिया होता है उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वॉल्स का एरिया क्या होगा आपका, जो 4 वॉल्स का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये होता है आपका 4 वॉल्स का एरिया। अब देखिए क्या गिवन है आपको, हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड, लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, तो 2 इंटू लेंथ दी है 15, ब्रेड्थ दी है 12 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखिए हाइट कॉमन है, कॉमन ले लिया, ब्रेड्थ लेंथ दी है 15, ब्रेड्थ दी है 12, सॉल्व करेंगे हाइट निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू
15 प्लस 12 27 इक्वल्स टू हाइट, ये आपकी हाइट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, किसका, एक क्यूबॉइड का। ठीक है, डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट दी है, मीन्स वो क्यूबॉइड है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी दी है 15 इंटू 12, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, हाइट कितनी निकाली आपने 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 अपॉन 27। इसको सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 9 3 4 एंड 5, कितना हो जाएगा ये जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1200 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height and diameter are 12 cm each. The radius of the sphere is, बोला है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो आप क्या मानना है, टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया, जब तक कर्व लिखा नहीं होगा आपको टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब तक क्वेश्चन में कर्व ना लिखा हो तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। तो द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर मींस नहीं लिखा हुआ है तो आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे, किसका, स्फीयर का, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, whose height and diameter दिया गया कितना 12 दिया गया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 चले जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, डायमीटर दिया है 12 तो रेडियस कितना जाएगा 6, हाइट कितना दिया 12 अपॉन 2, कितना हो गया ये आर स्क्वायर इक्वल टू 36 मीन्स ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 6, 36 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, रेडियस आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो आपको मैं पहले बता चुका था कि क्यूब दिया हो या फिर स्फीयर दिया हो उसका वॉल्यूम में पूछे चेंज, तो क्या करेंगे आप, सेम फॉर्मूले को, किसको, इस फॉर्मूले को आप 2 बार यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बोल रहा, यहाँ बोल रहा है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ही है एक्चुअल में ये एरिया ही पूछ रहा है आपसे। तो जब एरिया पूछेगा आपसे तो इस फॉर्मूले को एक ही बार यूज करना है। और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये 50 प्लस 50 100 प्लस 50 इंटू 50 कितना जाएगा 2500 अपॉन 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 100 प्लस 25 मीन्स 125% दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर will be needed to build a wall 8 meter 6 meter 22.5 meter if 10% of the wall is filled with mortar। अब देखिए यहाँ पे फील्ड की बात की गई है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है मीटर में। ठीक है, तो एक वॉल है जिसका साइज दिया आपको क्या 8 मीटर 6 मीटर 22.5 मीटर, और ब्रिक्स जो दिया है साइज क्या दिया है 25 सेंटीमीटर में दिया है, मीन्स ब्रिक्स छोटे होते हैं। तो कितने ब्रिक्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होता है n इक्वल्स टू क्या होता है, जो आपको वॉल्यूम दिया है वॉल का, क्या दिया है बिल्ड ए वॉल, क्या दिया 8 मीटर मीन्स 8 कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 800 मीटर 600 मीटर इंटू 2250 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और डिवाइड कर देना है जो ब्रिक्स का साइज दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है, कितना दिया है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, अब बोला 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विथ मोर्टार, तो 10% फिल हो चुके हैं मोर्टार से, तो बचे कितने 90%, तो 90% किससे फिल होंगे ब्रिक्स से होंगे, तो इसका 90%। ठीक है दोस्तों, इसका आप 90% निकाल लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लिए इसको तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 576000। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। अब देखिए यहाँ पे कोन की बात कर रहा है, तो कोन बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट हाइट इज 8 मीटर। तो आपको बता चुका हूँ मैं कि जो स्लैंट हाइट होता है वो क्या होता है, एल इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। तो एल कितना दिया है, एल दिया आपको 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर मीन्स 100 इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ रूट यहाँ आ गया स्क्वायर हो गया मीन्स ये हो गया 100। बोल रहा है हाइट कितना दिया 8 दिया है मीन्स आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस कर देंगे 36, रूट कर देंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीन्स रेडियस कितना है 6 है, हाइट है 8 और स्लैंट हाइट कितनी है 10 है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है, तो पाई इंटू रेडियस कितना हो गया 6 हो गया, स्लैंट हाइट 10 है तो आंसर कितना हो गया 60 इंटू पाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 60 पाई। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग जो मैंने बताया है आप लोगों को याद करने का तरीका, ठीक है, एरिया का, वॉल्यूम का, पेरीमीटर का, सरफेस एरिया का, तो पहले आप लोग उसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो कुछ तो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सेफ रहिए, घर पे रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।